आज हम प्लेटो के विज्ञानवाद, जिसको प्रत्ययवाद भी कहते हैं, पर चर्चा करेंगे। प्लेटो के अनुसार दर्शन जीवन का अंग है। जीवन का परम लक्ष्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति है। तर्क इस तत्व की ओर संकेत मात्र करता है। तर्क अपने निषेधात्मक रूप में अपने ही विकल्पों का खंडन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि तर्क की गति तत्व तक नहीं है। तत्व का साक्षात्कार, तत्व की निर्विकल्प अनुभूति साधना का विषय है। अतः दर्शन का निषेध रूपी तर्क रूप जब समाप्त हो जाता है तो निर्विकल्प अनुभूति रूप विधान रूप का आरंभ होता है। प्लेटो कहता है कि तर्क के बाद जो निर्विकल्प अनुभूति रूपी विधानात्मक रूप है, उसका आरंभ होता है। विज्ञानवाद या प्रत्ययवाद प्लेटो का मुख्य सिद्धांत है। यद्यपि अपने मूल रूप में यह सिद्धांत या विचार सुकरात का है और प्लेटो ने इस सिद्धांत या विचार का विकास किया है। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। प्लेटो के अनुसार ज्ञान और ज्ञान का विषय दोनों नित्य और अपरिणामी होने चाहिए। अनित्य और क्षणिक का ज्ञान संभव नहीं है। अनित्य और क्षणिक का ज्ञान यथार्थ रूप में संभव नहीं है, या उसको हम सत्य ज्ञान नहीं कह सकते। अतः ज्ञान के विषय विज्ञान ही हैं। विज्ञान नित्य और स्वयंसिद्ध हैं। संसार में हम जो गति, भेद, परिणाम, अनेकता, सापेक्षता देखते हैं, ये निरपेक्ष, अद्वय, अभेद, अपरिणाम नित्य तत्व की ओर संकेत करते हैं। और यह नित्य तत्व ही जो निरपेक्ष है, नित्य है, वह सापेक्ष, अनेकता, भेद, परिणाम, इन सब का आधार है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इंद्रिय जगत हमारे ज्ञान के लिए अनावश्यक है। प्लेटो कहता है कि इंद्रिय जगत विज्ञान जगत की ही अभिव्यक्ति है। इंद्रिय जगत की सत्ता
विज्ञान जगत में भाग लेने के कारण ही है। अतः यह नितांत असत नहीं है, यह प्रतीति मात्र है। प्लेटो के अनुसार इंद्रिय जगत की वस्तुएं विशेष हैं, या हम ये कहें कि इंद्रिय जगत विशेषों का जगत है, और यह विशेषों का जगत विज्ञान जगत की अभिव्यक्ति है। जितनी जगत की वस्तुएं हैं सब अपने विज्ञानों की अभिव्यक्ति हैं, अपने विज्ञानों के अनुरूप हैं, लेकिन हूबहू अपने विज्ञानों जैसी नहीं है या नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान नित्य पूर्ण देश काल से परे निरपेक्ष हैं और जगत की वस्तुएं कितनी भी पूर्ण बनने का प्रयास करें किंतु वो विज्ञानों जैसी पूर्ण नहीं हो सकती, हूबहू विज्ञानों जैसी, अपने विज्ञानों जैसी नहीं हो सकती। विज्ञान तो इंद्रिय जगत के आदर्श हैं। तो कोई भी जगत की वस्तु अपने विज्ञानों की ओर बढ़ सकती है, लेकिन वो विज्ञान रूपी जो कि त्यों नहीं हो सकती। प्लेटो के अनुसार विज्ञान किसी जाति के विशेषों में अनुगत हैं, इसलिए सामान्य रूप हैं, और वो उस जाति के विशेषों को दूसरी जाति के विशेषों से अलग भी करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम गौ को लें, गाय, उसका सामान्य है गोत्व। यह गोत्व गाय जाति की गाय विशेष को अन्य जाति के विशेषों से अलग करता है। जैसे गाय का घोड़े से भेद, घोड़ा यानी कि अश्व, तो उसमें भी उसका सामान्य अश्वत्व है। यह अश्वत्व अश्व जाति के विशेष अश्व को अन्य जाति के विशेषों से अलग करता है। तो प्लेटो इस इंद्रिय जगत को विज्ञान जगत का प्रतिबिंब कहता है, और इस प्रतिबिंब के विज्ञान मूल बिंब हैं। पहले प्लेटो ने प्रतिबिंब शब्द का प्रयोग किया था, बाद में प्रतिबिंब के स्थान पर प्लेटो ने अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया है कि इंद्रिय जगत विज्ञान जगत की अभिव्यक्ति है। प्रतिबिंब कहने से ध्वनित होता था कि जैसे इंद्रिय जगत की सत्ता असत है, जबकि ऐसा नहीं है, यह प्रतीति मात्र है और विज्ञान जगत की अभिव्यक्ति है। प्लेटो कहता है कि ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है और विज्ञान स्वरूप है। ईश्वर इन स्वरूपों के आधार पर इंद्रिय जगत का निर्माण करता है। प्लेटो के अनुसार ईश्वर और शिव तत्व में भेद है।
ईश्वर सगुण है जबकि शिव तत्व निर्गुण है। शिव तत्व उच्चतम विज्ञान है, वह विज्ञानों का भी विज्ञान है, वह ईश्वर का भी पिता है। शिव तत्व समस्त विज्ञानों और ईश्वर में भी व्याप्त है। एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि ईश्वर और विभिन्न विज्ञान ये शिव तत्व के अभिव्यक्ति के स्तर हैं। शिव तत्व सूत्रात्मा है। सारे विज्ञान इस सूत्र में पिरे हुए हैं। शिव तत्व विज्ञानों में व्याप्त होता हुआ, ईश्वर में व्याप्त होता हुआ, समस्त विशेषों में भी व्याप्त है, लेकिन इन सब में व्याप्त होता हुआ भी इनसे परे है। प्लेटो के अनुसार आत्मा का स्वरूप भी विज्ञान रूप है। अतः आत्मा का लक्ष्य भी तत्व की निर्विकल्प अनुभूति है। यह शिव तत्व ही परम तत्व है। इसी का साक्षात्कार करना जीवन का लक्ष्य है। यह परम विज्ञान है। तर्क और बुद्धि से इस शिव तत्व को जाना नहीं जा सकता। यह अनिर्वचनीय है। यह मात्र निर्विकल्प अनुभूति का विषय है, जो साधना का विषय है। अतः दार्शनिकों का लक्ष्य इसी परम तत्व का साक्षात्कार होना चाहिए। धन्यवाद।